Good morning, students. Today is the day 9 of Unit 3, Alga 9. So, how are you all? कैसे हैं आप सब? I would request you all to keep your SRs, worksheets and notebooks ready in front of you. सब लोग अपनी बुक्स, वर्कशीट्स और नोटबुक्स लेकर साथ में बैठेंगे. तो इन फोनिक्स वी विल कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड जी एंड सॉफ्ट जी टुडे. आज हम फोनिक्स में हार्ड जी एंड सॉफ्ट जी कवर करेंगे. हार्ड जी वो होता है जिसका साउंड आता है ग. ग. हार्ड जी का साउंड कब आता है? जब किसी भी वर्ड में जी के बाद ए, ओ, यू या फिर बाकी के कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं अल्फाबेट्स में जो वॉवल्स नहीं होते. ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो जब जी के बाद ए, ओ, यू या कोई कॉन्सोनेंट आता है तो जी की साउंड आती है ग. एग्जाम्पल गम. जी के बाद यू आया है गम. दूसरा एग्जाम्पल बैग, गुड, गेम, ड्रैगन, गोल. नाउ वी कम टू सॉफ्ट जी. सॉफ्ट जी की साउंड होती है ज. ज. ज साउंड कब आती है जी की? जब किसी भी वर्ड में जी के बाद ई, आई या वाई लगा होता है. किसी भी वर्ड में जी के बाद ई, आई, वाई लगा होगा तो जी की साउंड सॉफ्ट आएगी, दैट इज ज. और इन तीनों के अलावा कुछ लगा होगा तो ग, हार्ड जी बन जाएगा. सो एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट जी आर जनरल, डेंजर, अपॉलजी, जिंजर, जेम एंड जिराफ. अब हम और वर्ड्स पढ़ेंगे विद सॉफ्ट जी. सॉफ्ट जी कौन सा होता है? जब जी के बाद ज आती है और उस वर्ड में जी के बाद ई, आई या वाई लगा होता है. सो हियर जिम. एवरीबडी रीड विद मी. सब लोग मेरे साथ बोलेंगे जिम. ब्रिज, जेल, ऑरेंज, जीनियस, जायंट, एनर्जी, ह्यूज. ठीक है. सो सब लोग होमवर्क में आज ये वाली स्टोरी रीड करेंगे. जेम एंड गौतम एंड गिनी लाइक ऑरेंजेस. तो जब आप ये रीड करेंगे इसमें डिफरेंट वर्ड्स आएंगे जहां सॉफ्ट जी और हार्ड जी का यूज होगा. आप लोगों को ये देखना है वेयर यू हैव टू यूज हार्ड जी एंड वेयर यू हैव टू यूज सॉफ्ट जी. तो जो रूल्स आपको बताए गए हैं हार्ड जी और सॉफ्ट जी के, उसके बेसिस पे आप लोग इसको रीड करेंगे. अब आप अपनी वर्कशीट खोलिए. वर्कशीट में पेज नंबर 74, वर्कशीट 14 खोलिए. हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे आज. सर्कल द वर्ड्स विद अ सॉफ्ट जी साउंड एंड अंडरलाइन द वर्ड्स विद अ हार्ड जी साउंड. जो सॉफ्ट जी है उनको सर्कल करना है, जो हार्ड जी है उनको अंडरलाइन करना है. तो फर्स्ट वर्ड पढ़ते हैं. अपॉलजी. जी का क्या साउंड आ रहा है? ज. क्या होता है? सॉफ्ट जी. तो सॉफ्ट जी है तो हम इसको सर्कल कर देंगे. अब आता है ह्यूज. जी का क्या साउंड आ रहा है? ज. ह्यूज. तो इसको भी सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट वर्ड है हमारा गॉड. जी की क्या साउंड आ रही है? ग होता है हार्ड जी, तो ये अंडरलाइन करेंगे हम. गोट अंडरलाइन करेंगे. जिम. जायंट. गोल. जिंजर. गॉन. गेम. सो ऐसे हमने अंडरलाइन किया है. जब आप ये वाली रीडिंग करेंगे तो आप इसमें भी सेम चीज करेंगे. जो भी सॉफ्ट जी है उनको सर्कल करेंगे और हार्ड जी को अंडरलाइन करेंगे. ठीक है. अब आते हैं हम होल वर्ड्स पे. आज हम होल वर्ड्स
कुछ न्यू होल वर्ड्स पढ़ेंगे। SR22, कम ओपन योर पेज नंबर SR22, न्यू होल वर्ड्स। यू एवरीबडी रीड विद मी। दो, दो, ऑलवेज, ऑलवेज, अर्ली, अर्ली, कलर, कलर, became, became, sometimes, sometimes, during, during, however, however, spread, spread, around, around, those, those, earth, earth, moon, moon, light, light। आप लोग घर पे भी ये वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे और अगर किसी भी पैराग्राफ में इफ यू कम अक्रॉस दीज वर्ड्स, दीज आर न्यू होल वर्ड्स। ठीक है, नाउ एवरीबडी ओपन योर वर्कशीट्स, पेज नंबर 75, वर्कशीट नंबर 15। रीड द पैसेज एंड सर्कल द होल वर्ड्स। यू हैव टू कंप्लीट दिस टुडे एज अ होमवर्क। व्हेन आई वॉज अ स्मॉल बॉय आई लव्ड सीइंग द मून एवरी नाइट। तो इसमें होल वर्ड कौन से हैं? हमने अभी जो होल वर्ड्स पढ़े थे, मून, मून इज अ होल वर्ड। ऐसे ही आप ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे अपनी वर्कशीट में और वर्कशीट में होल वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे और अपनी उसकी फोटोज क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड द पोएम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। दिस पोएम वाज रिटन बाय Sarojini Naidu. Okay, so Sarojini Naidu was known as the Nightingale of India. Sarojini Naidu को क्या बोलते हैं हम? Nightingale of India, because of her poems, क्योंकि वो बहुत सुंदर सुंदर poems लिखती थी। She was born and raised in Hyderabad. वो हैदराबाद में ही पैदा हुई और वहीं पर ही पली बड़ी। Through her poem in the bazaars of Hyderabad, Sarojini Naidu is trying to show the lively market of Hyderabad. इस पोएम के थ्रू इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद सरोजनी नायडू हैदराबाद की मार्केट के बारे में बताना चाह रही हैं। इन द पोएम वी कैन सी कॉन्वर्सेशंस बिटवीन कस्टमर्स एंड सेलर्स। इस पोएम में हम जो कस्टमर है, मतलब सरोजनी नायडू अपने आप को कस्टमर की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं और जो वहाँ पे शॉपकीपर्स हैं उनके बीच में कॉन्वर्सेशन देखने को मिलेगी। इन द पोएम शी इज आस्किंग क्वेश्चंस टू शो डिफरेंट थिंग्स दैट आर सोल्ड इन द मार्केट। आपको दिखेगा कि वो अलग अलग चीज़ें जो मार्केट में बिक रही हैं उनके बारे में शॉपकीपर्स मतलब दुकानदारों से पूछ रहे हैं। पहला स्टैंजा पढ़ते हैं। व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स। वो पूछ रही हैं, मर्चेंट्स मतलब दुकानदार, सामान बेचने वाले। आप व्हाट डू यू सेल, आप क्या बेच रहे हैं? ओ ये का मतलब होता है यू मर्चेंट्स, दुकानदार आप क्या बेच रहे हैं? रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। यहाँ पे बहुत ही सुंदर और महंगी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिर उसके बाद दुकानदार मर्चेंट क्या बोलता है? टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। यहाँ वो बोलते हैं यहाँ पे पगड़ी बिक रही है क्रिम्सन और सिल्वर कलर की। क्रिम्सन और सिल्वर कलर्स के नाम होते हैं। फिर वो बोलता है ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेट। और यहाँ पे ट्यूनिक्स से लूज कपड़े भी होते हैं, लूज गारमेंट्स ऑफ पर्पल ब्रोकेट। पर्पल ब्रोकेट के ट्यूनिक्स बिक रहे हैं। मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर। मिरर्स मतलब शीशे, बड़े बड़े शीशे जिनके पैनल एम्बर के बने हैं। एम्बर एक बहुत ही महंगा पदार्थ होता है जो मिरर्स के साइड पे लगा है। डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड। डैगर्स मतलब चाकू, बड़े बड़े चाकू होते हैं। डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड बिक रहे हैं। फिर वो दोबारा पूछती हैं वेंडर्स से जो सड़क पे सामान बेच रहे थे। व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स, आप क्या तोल रहे हैं वेंडर्स? वेंडर्स बोलते हैं सेफ्रन एंड लेंटिल एंड राइस। हम लोग सेफ्रन मतलब होता है, सेफ्रन का मतलब होता है केसर, लेंटिल्स होते हैं दाल, राइस होते हैं चावल। तो वेंडर कहता है मैं सेफ्रन, राइस और लेंटिल तोड़ रहा हूँ। फिर वो जाती है
जो पोएट हैं वो जाती हैं मेडन्स के पास। मेडन्स होती हैं लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई होती। व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ये मेडन्स? मेडन्स आप क्या पीस रही हैं? तो मेडन्स बोलती हैं सैंडलवुड, हिना एंड स्पाइस। वो कहती है कि हम सैंडलवुड, हिना, मेहंदी और मसाले पीस रहे हैं। फिर वो जाती है पेडलर्स के पास। व्हाट डू यू कॉल ओ ये पेडलर्स? पेडलर्स आप क्या बेच रहे हैं? वो बोलते हैं चेसमेंट एंड आइवरी डाइस। हम चेसमेंट और डाइस बेच रहे हैं जो चेस खेलने के काम आते हैं। फिर वो जाती हैं गोल्ड स्मिथ्स के पास। व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्ड स्मिथ्स? आप क्या बना रहे हैं गोल्ड स्मिथ्स? गोल्ड स्मिथ बताते हैं ब्रेसलेट एंड एंकलेट एंड रिंग। हम लोग हाथ में पहनने की एंकलेट, ब्रेसलेट जो बाजू में पहनते हैं और रिंग बना रहे हैं। फिर वो जाती हैं और हम बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, जो ब्लू पिजन्स हैं उनके पैरों में बांधने की बेल्स बना रहे हैं। दीज बेल्स आर फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग। ड्रैगन फ्लाई के विंग से भी हल्की है ये बेल्स। गिडल्स ऑफ गॉड फॉर द डांसर्स। डांसर्स के लिए गिडल्स ऑफ गोल्ड बना रहे हैं। स्कैबर्ड्स फॉर ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। किंग के लिए स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड बना रहे हैं। अब हम इसमें जो कुछ वर्ड्स और उनकी मीनिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड इज मर्चेंट। मर्चेंट का मतलब अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स। एक इंसान जो गुड्स बाय एंड सेल करता है। इसके एग्जाम्पल है वी वेंट टू द राइस मर्चेंट टू बाय सम राइस। हम राइस मर्चेंट के पास गए राइस खरीदने। सेकेंड वर्ड इज ब्रोकेड। अ सॉफ्ट क्लॉथ stitched with a raised pattern using gold or silver thread. Brocade. A soft cloth stitched with a raised pattern using gold or silver thread. Brocade क्या होता है? एक soft cloth होता है जो जिसके ऊपर gold और silver thread का pattern बना होता है। इसका एग्जाम्पल है queens wore beautiful brocades. Queens बहुत सुंदर सुंदर brocades पहनते हैं। Third word is dagger. A short knife. डैगर का मतलब होता है छोटा चाकू। किंग्स हंटेड एनिमल्स विद डैगर्स। किंग्स डैगर्स का यूज करते हैं एनिमल्स हंट करने में, एनिमल्स को मारने में। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेल। फ्रेल का मीनिंग होता है वीक और ब्रेक्स इजीली। जो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, जो बहुत ही वीक होता है, जो आसानी से टूट सकता है, जैसे कांच के सामान, वास वगैरह। एग्जाम्पल लीव्स बिकम फ्रेल इन ऑटम। ऑटम सीजन में लीव्स बहुत ही हल्की हो जाती हैं और इजीली टूट जाती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गिडल। अ बेल्ट टाइड अराउंड द वेस्ट। जो कमर पे एक बेल्ट की तरह पहना जाता है, दैट इज कॉल्ड गिडल। बहुत सारे डांसर्स अपने वेस्ट पे पहनते हैं गिडल्स। निकिता वोर अ ब्यूटीफुल गिडल। निकिता ने बहुत सुंदर गिडल पहना हुआ था। लास्ट वर्ड इज स्कैबार्ड। अ कवर फॉर अ डैगर और अ नाइफ। जो डैगर होता है उसके कवर को स्कैबार्ड बोलते हैं। किंग्स हैड जेम पैटर्न्स इन द स्कैबार्ड्स ऑफ देयर डैगर्स। किंग के पास जो स्कैबार्ड्स थे उसके ऊपर जेम के पैटर्न्स बने हुए थे। सब लोग अपनी वर्कशीट्स अब आप लोग सब अपनी वर्कशीट्स ओपन करेंगे। पेज नंबर 75, वर्कशीट नंबर 15। अब हम इस जो हमने अभी पोएम रीड करी उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने लिखे हैं ये पढ़ेंगे और अपनी वर्कशीट में कंप्लीट करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज turbans of crimson and silver. What is the meaning of the underlined word? Underlined word का क्या meaning है इसमें? Underlined word कौन सा है? Silver. Silver क्या होता है? Dull red color, shiny greyish white color या dark green color? तो silver color होता है shiny greyish white color. Everybody tick on this option. Now the second question is what is the meaning of tunics of purple brocade? Tunics of purple brocade का क्या meaning है? Tunics of purple brocade means loose garments made of purple soft cloth stitched with a raised pattern using gold or silver thread. Next question is which line from the poem tells us about jewelry sold in the market? कौन सी लाइन पोएम में हमें ये बताती है कि मार्केट में कौन सी ज्वेलरी सेल हो रही है? तो पोएम में हमें ब्रेसलेट एंड एंकलेट एंड रिंग। जब गोल्ड स्मिथ से पोएट पूछती है कि आप क्या बेच रहे हैं तो गोल्ड स्मिथ बताता है हम ब्रेसलेट, एंकलेट और रिंग बेच रहे हैं। तो ये वाली लाइन हमें बताती कि कौन सी ज्वेलरी मार्केट में सेल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द पोएम? पोएम से आपने क्या सीखा? फ्रॉम द पोएम आई लर्न हाउ द इंडियन मार्केट्स लुक लाइक
एवरीथिंग सोल्ड हियर इज सो ट्रेडिशनल। तो हमने यहाँ से देखा कि इंडियन मार्केट्स कितनी ट्रेडिशनल होती हैं, कितनी लाइवली होती हैं। तो आप ये वाला आंसर अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि इस पोएम से आपने क्या सीखा। ये सारे आंसर्स आप लोग अपनी वर्कशीट में कंप्लीट करेंगे, रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। So now we come to the grammar part of this unit 3. Page number 68, ऐसा नंबर 19, टाइप्स ऑफ नाउन। तो अभी तक आपने 3 नाउन पढ़ लिए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। एक बार रिपीट कर लेते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स कॉमन नेम्स फॉर पर्सन्स, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इनके लिए जो जनरल नेम हम यूज करते हैं उनको कॉमन नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय, स्कूल, चॉकलेट। सारी लड़कियों के लिए एक वर्ड यूज होता है गर्ल, तो दिस इज कॉमनली यूज फॉर ऑल द गर्ल्स। बॉय सारे लड़कों के लिए बॉय, सारे स्कूल्स के लिए स्कूल, सभी चॉकलेट्स के लिए चॉकलेट। जब उनको कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जाता तो उनको कॉमन नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट वी कम टू प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? अ स्पेसिफिक नेम यूज फॉर अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग। जो भी किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को कोई हम नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनुज, किसी भी लड़के को हमने नाम दे दिया अनुज, तो अनुज एक प्रॉपर नाउन हो गया। मुंबई, कोई सिटी को हमने नाम दे दिया मुंबई, दिल्ली, रुड़की, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए। कैडबरी, चॉकलेट, सारी चॉकलेट्स को छोड़ के हमें सिर्फ कैडबरी की चॉकलेट खानी है, तो कैडबरी की चॉकलेट है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। सुजाता, एक लड़की का नाम है सुजाता, तो ये हमने उसको नाम दे दिया, ये हो गया प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वी कम टू कलेक्टिव नाउन। जब हम किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल या थिंग को एक स्पेशल नाम दे देते हैं तो वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल हर्ड, जब भी बहुत सारे जानवर एक ग्रुप में होते हैं उसको हम हर्ड कहते हैं। फैमिली, बहुत सारे लोग जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है उसको फैमिली बोलते हैं। पंच, फॉर एग्जाम्पल कीज, चाबियों के गुच्छे को पंच बोलते हैं। लाइब्रेरी, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, लाइब्रेरी, तो ये सब हो गए एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। आज हम पढ़ेंगे जेंडर नाउन। जब भी कॉमन नाउन हमें ये बताता है कि हम लड़के के, मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। जेंडर 2 तरह के होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो जब भी कॉमन नाउन हमें ये बताता है कि पर्सन इज मेल और फीमेल, वो जेंडर नाउन होता है। एग्जाम्पल गर्ल, गर्ल पढ़ के हमें क्या पता लग रहा है कि हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। फादर, फादर हमारे मेल होते हैं हमेशा, हमें ये पता लग रहा है मेल के बारे में बात कर रहे हैं। विमेन, विमेन हमेशा फीमेल के लिए यूज होता है। सन, सन इज हमेशा लड़कों के लिए यूज होता है, मेल के लिए। डॉटर, डॉटर किसके लिए यूज होता है? लड़कियों के लिए। तो ये सब जेंडर नाउन हो गए, ठीक है। आप सब लोग अपनी वर्कशीट खोलेंगे, पेज नंबर 76, वर्कशीट नंबर 16। तो जेंडर नाउन्स, हमें ये बताना है कि इनके मेल नाउन क्या होगा, फीमेल नाउन क्या होगा। फर्स्ट मैं आपको करके बता देती हूँ। फर्स्ट इज ग्रैंड चाइल्ड, मतलब पोता या पोती। हमें ग्रैंड चाइल्ड से ये नहीं पता लग रहा है कि लड़का है कि लड़की। तो मेल नाउन कौन सा जाएगा? ग्रैंडसन। फीमेल नाउन फीमेल ग्रैंड डॉटर। इसके बाद हम ये सारे होमवर्क में करेंगे। अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आएगा तो मुझे डाउट्स भेज सकते हैं, मैं इनके आंसर्स आपको भेज दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? फोनिक्स में हमने हार्ड जी एंड सॉफ्ट जी पढ़ा है, होल वर्ड्स पढ़े हैं न्यू, हमने पोयम पढ़ी है इन बाजार्स ऑफ हैदराबाद, और हमने जेंडर नाउन पढ़ा है। ये चारों की जितने भी वर्कशीट्स हैं आप लोग कंप्लीट करेंगे आज और मुझे भेज देंगे उसकी फ़ोटो क्लिक करके। कोई डाउट होगा तो मुझे पर्सनल नंबर पे मेरे कांटेक्ट करेंगे आप। थैंक यू सो मच, दैट इज़ फॉर द डे। वी विल कंटिन्यू इसके बाद फ्रॉम टुमारो। थैंक यू।